बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कार्पस क्लोसम और एंटीरियर कमीशर के फंक्शन आते हैं, सही है। तो इस पहले क्या बात है कि हमारे जो लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होती है ना, इनमें टू वे कनेक्शन होती है। सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो थॉट्स होंगे, मेमोरीज होंगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर में होंगे वो दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में भी जाएंगे। लेकिन अब कमीशर जो होते हैं ना, हमारे राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कनेक्ट करता है, सही है। इनमें सबसे जो लार्जेस्ट होते हैं उसको कार्पस क्लोसम कहते हैं, और एक इसमें होते हैं एंटीरियर कमीशर। अब जो कार्पस क्लोसम होते हैं ये ऑलमोस्ट सारे के सारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को दोनों को साइड के इंटरकनेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट एंटीरियर टेम्पोरल लोब। एंटीरियर टेम्पोरल लोब में कौन सा एमेगडेला, इन्होंने मेंशन किया कि एमेगडेला वाला एरिया से है। अब बात यह है कि एक बात याद रखना कि एंटीरियर टेम्पोरल लोब जो होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट इमोशनल फंक्शन होता है इसका। तो ये अलग इंटरकनेक्ट हुआ है और बाकी अलग इंटरकनेक्ट हुए हैं। अब पहले क्या होता था कि इन्होंने क्या किया कि कार्पस क्लोसम की जो इतने बड़े स्ट्रक्चर था, इनके बारे में ये जानना चाहते थे कि इसका फंक्शन क्या है। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लेबोरेटरी में एनिमल्स में ये जो कार्पस क्लोसम था इसको क्या किया, डिस्ट्रॉय किया, और फिर ढूंढने लगे कि इनके फंक्शन की वजह से कौन सा नुकसान हुआ, कौन सा लॉस ऑफ सेंसेशन या इंफॉर्मेशन हुई। लेकिन उन्होंने उस टाइम कोई इस तरह किस्म की फंक्शन लॉस फाइंड नहीं की। फिर बाद में जब जो है ना एडवांस हो गए लोग, फिर क्या हो गया, इन्होंने फिर से इसके दरमियान क्या किया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। फिर इन्होंने जब कार्पस क्लोसम को कट के उन्होंने कुछ फंक्शन पाए। पहले फंक्शन उन्होंने ये पाए कि हमारे जो डोमिनेंट लेफ्ट हेमिस्फीयर में जो वर्निकीज एरिया होता था, इससे इंफॉर्मेशन जाती थी हमारे राइट हेमिस्फीयर के मोटर कार्टिक्स को। अब ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो फ्रॉम वर्निकीज एरिया अब लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर टू राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर मोटर एरिया नहीं जाएंगे। अब वर्निकीज एरिया चूंकि डोमिनेंट हेमिस्फीयर वाले दोनों साइड्स ऑफ द बॉडी के लिए फंक्शन करता था, अब क्या करेगा कि वो वर्निकीज एरिया का जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर मोटर हमारे हैंड्स वगैरह को सप्लाई करती है उस पर कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होगा वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी सप्लाई करती है। तो लेफ्ट आर्म हम ले ले या हैंड ले ले, उस पर इसका कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन जो सब कॉन्शियस मूवमेंट्स होते हैं, जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट होते हैं, लाइक हम रिफ्लेक्सेस ले ले, वो मूवमेंट अपोजिट साइड पर फिर भी होंगी, क्योंकि वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स नहीं बल्कि कौन वो कंट्रोल करते था, वो स्पाइनल कार्ड और लोअर जो एरियाज होती थी वो उनमें इन्वॉल्व थी, सही है। इसका मिसाल मैं ये दूंगा कि जो रिफ्लेक्सेस होते हैं। अब दूसरा क्या होगा कि जो सोमेटिक एंड विसरल इंफॉर्मेशन, टच, पेन, टेम्परेचर वगैरह मूवमेंट जो होते थे वो फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से कहा आएगा राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। लेकिन ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में हमारे लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में नहीं जा सकेगा, जहां पर क्या था, वर्निकीज एरिया था। और वो क्या करेगा, हमारा जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर है उसमें वर्निकीज एरिया का फंक्शन था मीनिंग लेना, सही है, एक चीज से मतलब लेना, थॉट्स जनरेट करना, मेमोरीज में डालना वगैरह, बहुत सारे फंक्शन थी। तो इसीलिए बंदा जो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से जो सोमेटिक और विसरल इंफॉर्मेशन आएंगी उसकी बेस पर वो क्या करेगा, वो फिर डिसीजन नहीं ले सकेगा। तीसरा क्या हो जाएगा कि हमारे जो लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना, ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे एक दूसरे के। अब इनके दरमियान कनेक्शन नहीं रहेगा, तो ये इसको कहेगी कि मैं अपना काम करूंगा और ये अपना काम करेगा, बल्कि इनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होती है ना, एक दूसरे के साथ मिलकर मशवरे के साथ वो काम करना, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्ट कौन सा, इमोशनल एक्टिविटी, क्योंकि इमोशनल एक्टिविटी बाई एंटीरियर कमीशर ज्वाइन होता था, जो कि कौन सा था, एंटीरियर टेम्पोरल लोब को ज्वाइन करता था, वो यहाँ पर है। वो तो ऑलरेडी एंटीरियर कमीशर जो है इंटेक्ट है ना। इसमें क्या कहते हैं कि हमने क्या कि जो कार्पस क्लोसम है ना, एक टीनेज बॉय की, उसकी कनेक्शन हमने काट दी बिटवीन द टू हेमिस्फीयर। फिर क्या होगा कि हमारा जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है डोमिनेंट है, ये रिटन और स्पोकन दोनों वर्ड्स को जान सके। मतलब ये कि उसने रीडिंग की फिर वो खुद बोल सकेगा वो वर्ड, उसकी मीनिंग सब कुछ उसको आएगी इन द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। लेकिन हमारा जो राइट हेमिस्फीयर था, ये जो था रिटन वर्ड अंडरस्टैंड कर सकता था, लेकिन स्पोकन वर्ड बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था। और दूसरी बात ये कि हमारा जो राइट कॉर्टेक्स था वो मोटर एक्टिविटी भी अकॉर्डिंग टू रिटन वर्ड जो होते हैं ना, वो एबिलिटी रख सकता था मोटर एक्टिविटी की। लेकिन क्या था कि लेफ्ट हेमिस्फीयर को कोई भी पता नहीं था, क्योंकि अब ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। इसके अलावा जब हमने कोई इमोशनल एक्टिविटी परफॉर्म की तो तब भी हमारा जो राइट साइड था वो उन्होंने इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स दिया। वो क्यों दिया, ड्यू टू द एंटीरियर कमीशर, जिसने टेम्पोरल लोब को एक इंटरकनेक्ट किया था, और ये किस चीज के साथ इन्वॉल्व था, इमोशनल एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व था। अब यहाँ पर ये इशारा किस चीज को कर रहे हैं कि हमारी विजुअल या ऑडिटरी कॉर्टेक्स से वर्निकीज एरिया को जो इन्फॉर्मेशन आती थी वो आर्टिकुलेट फेसिकुलस के जरिए ब्रोकास एरिया और प्रोकास एरिया के जरिए फिर जाती थी मोटर कॉर्टेक्स को, और वहां से फिर हमारा जो स्पोकन लैंग्वेज था वो फंक्शन परफॉर्म करता था। सही हो गया।
अब बात ये है कि यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं ना कि हमने क्या किया, एक किस का नाम रिटर्न पर लिख लिया। सही है, ये एक कमांड दिया था हमने किस हेमिस्फीयर के लिए, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के लिए। और इस टाइम हमने जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो किसी वजह से हमने क्या किया, डिप्रेस किया था, उसका फंक्शनिंग नहीं हो रहा था। और उस बॉय ने इमोशंस के साथ क्या कहा, नो वे कहा। सही है, ये क्या है, ये अब स्पोकन में आ गया। और स्पोकन के लिए क्या है, वर्निकीज एरिया का इंपॉर्टेंस जरूरी है, क्योंकि ये वर्निकीज एरिया इसको ब्रोका एरिया को ट्रांसफर करता था और फिर मोटर कॉर्टेक्स को ट्रांसफर करता था। अब बात ये है कि किस तरह, जबकि जो वर्निकीज एरिया डोमिनेंट हेमिस्फीयर में डेवलप होता है वो काम ही नहीं करता। हमने राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के लिए किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने नो वे बोला। लेकिन ये एक इमोशनल एक्टिविटी थी। कौन सी थी, इमोशनल एक्टिविटी, जो कि एंटीरियर कमिशर के थ्रू हो गई। जबकि वो इसकी जो इन वर्ड्स की जो मतलब मीनिंग्स है वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा, वो जानेगा नहीं, क्योंकि उसका वर्निकीज एरिया कंप्रिहेंसिव एरिया तो वो ऑलरेडी हमने डिप्रेस किया है, जो कि लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में काम करता है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं ये कॉन्शियस मेमोरी स्टोरेज और जितनी भी कम्युनिकेशन एंड मोटर एक्टिविटीज की कंट्रोल होते हैं वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है। लेकिन कार्पस कोलोसम की रिक्वायरमेंट इसलिए जरूरी है कि ये दोनों क्या करें, इसको कोऑपरेशन के साथ करें। और जो इमोशनल एक्टिविटी की कोऑपरेशन है उसके लिए कौन सी चीज जरूरी है, एंटीरियर कमिशर के लिए जरूरी है। अब अगर हम क्या करें, इस लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर की कॉर्पस कोलोसम को इंटेक्ट रखें, लेकिन एंटीरियर कमिशर को हम डिमेज करें, फिर क्या होगा कि ये दोनों के दरमियान क्या होगा, जो इमोशनल एक्टिविटी उसका रिलेशन खत्म हो जाएगा, जबकि दूसरी एक्टिविटीज की रिलेशन रहेगी। सही हो गया।